स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही समझ आ सके। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको सही समझ आए। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं साइंस से, क्योंकि बायोलॉजी का जो रिलेशनशिप है वो साइंस के साथ हम पढ़ने लगे हैं। तो आपको पता है कि जो वर्ड साइंस है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मीनिंग्स हैं नॉलेज। यानी बेसिकली साइंस क्या है? एक नॉलेज है। साइंस नॉलेज है। तो स्टूडेंट्स, हम साइंस की जो ब्रांचेज हैं कुछ उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं साइंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर साइंस के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है और बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, ये सारी किस किस जो हैं वो कैटेगरी में आते हैं साइंस की, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो अब साइंस के बारे में हम पढ़ते हैं। साइंस आपका जो आम तौर पर आप देखते हैं वर्ड्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, उसके बाद है आपके पास इकोनॉमिक्स। आपकी बुक में मेरा ख्याल है ये 5 के करीब दी गई हैं। ठीक है। अब इनका रिलेशनशिप बायो के साथ क्या है? देखें, बायो क्या कहते हैं हम लाइफ को। अब जब हम बायो के अंदर यानी लाइफ के अंदर फिजिक्स के असूलों को पढ़ेंगे तो दैट वुड बी बायोफिजिक्स। अगर हम बायो का जो रिलेशनशिप है वो केमिस्ट्री के साथ करवाना चाहें तो वो बन जाएगा आपके पास बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह हम बायो का रिलेशनशिप जब मैथ्स के साथ करवाना चाहें तो ये बन जाएगा बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स को बायोमेट्री भी कहते हैं। इसकी भी हम वजह अब देख लेते हैं कि इसको बायोमेट्री क्यों कहते हैं। आगे आपका आ गया बायो इकोनॉमिक्स। अब इन सब की वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। अब बायोफिजिक्स सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। बायोफिजिक्स में क्या होता है कि जो फिजिक्स का फिनोमिना है, फिनोमिना मतलब जो फिजिक्स का जो प्रोसेस है उसको आपने देखना है बायो के अंदर। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि जो लीवर है, लीवर जो है जिसको आप पुली भी कहते हैं, वो क्या काम करता है? आपकी फोर्स को कम करता है। ठीक है, वो आपकी हेल्प करता है फोर्स लगाने में। इसी तरह जो बायो फिजिक्स के रूल बायो के अंदर भी हैं, लाइक लिम्स जो हैं आपके, जो जोड़ होते हैं वो भी क्या काम करते हैं? आपको फोर्स लगाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स के असूलों को बायो के अंदर स्टडी करना, दैट वुड बी बायोफिजिक्स। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया है कि आपने करना क्या है कि फिजिक्स के जो असूल हैं आपने वो देखना है कि बायो के अंदर वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल। इन शॉर्ट ये है कि जब आप फिजिक्स के असूलों को लाइफ के अंदर देखें तो दैट वुड बी बायोफिजिक्स। मिसाल के तौर पर लीवर है और लिम्स ऑफ एनिमल्स, ये सेम प्रिंसिपल से काम करते हैं, तो इनको कहते हैं हम बायोफिजिक्स। आगे नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री आपको पता है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक बायो और दूसरा केमिस्ट्री। बायो के मीनिंग्स क्या है? लाइफ। अब केमिस्ट्री में क्या होता है? आपको पता है केमिकल रिएक्शंस। अब बेसिकली जब केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर लाइफ के अंदर होंगे तो दैट वुड बी बायोकेमिस्ट्री। मिसाल एक ले लेते हैं। अब मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? हम बायोकेमिकल रिएक्शंस को। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब ये है, बायो मतलब लाइफ और केमिकल रिएक्शंस जो रिएक्शंस होते हैं यानी चीज़ों का टूटना, बढ़ना वगैरह, वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब ये लाइफ के अंदर होंगी
तो ये केमिकल रिएक्शंस कहलाएंगे। तो इनको आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस जिसमें पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो एक अमल क्या है, केमिकल रिएक्शन है। उसमें देखें ना, ग्लूकोज बनता है C6H12 एंड O6, ग्लूकोज बनता है, इस दौरान ऑक्सीजन वगैरह बनती है। तो ये एक फोटोसिंथेसिस जो है ये एक अमल है मेटाबॉलिज्म का। इसी तरह से रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है कि आप ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसको भी आप कहेंगे मेटाबॉलिज्म। तो जो केमिकल रिएक्शंस है वो तो केमिस्ट्री में होते हैं, तो जो जब लाइफ के अंदर होंगे तो हम उसको कह देंगे कि केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शंस, जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो फिर वो बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मैंने आगे आपको बताया था कि बायोमैथमेटिक्स को बायोमेट्री भी कहते हैं। बायोमेट्री कहने का रीज़न ये है, मैथमेटिक्स में आप क्या करते हैं, मेजरमेंट्स, अकाउंटिंग्स। अब जो मैट्री है, मैट्री, इसके मीनिंग्स भी मेजरमेंट्स हैं, इसके मीनिंग्स भी अकाउंटिंग करने के ही हैं। ठीक है, मेजरमेंट्स, इसीलिए इसको बायोमैथमेटिक्स कह लें या बायोमेट्री कह लें, सेम थिंग है। अब बायोमैथमेटिक्स, इसका बायो के साथ क्या रिलेशन है मैथमेटिक्स का। अब देखें, जो आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के रूल बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसको आप कहेंगे बायोमैथमेटिक्स। मिसाल के तौर पर जब आपके साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जाहिर बात है उसके लिए आपको डाटा एनालाइज करने की भी ज़रूरत होती है। डाटा एनालाइज करना होता है, उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि मैथ्स के जो हैं वो रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मैथमेटिक्स की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, उसके टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, चीज़ें ये नहीं इस्तेमाल की जाती हैं, उसकी तरकीबें इस्तेमाल की जाती हैं, उसके असूल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब कुछ किया जाता है। तो फिर बायोलॉजी जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट किया, उसको डाटा एनालाइज किया, डाटा ऑर्गेनाइज किया, तो इसको करने के क्या तरीके हैं, इसको करने का रेशियो इस्तेमाल की जाती है, प्रोपोर्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा किसका है, मैथ से रिलेटेड है, मैथ एलिमेंट है, तो दैट इज बायोमैथमेटिक्स। ठीक है, बायोजियोग्राफी। अब ये बेसिकली 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक बायो, एक जियो और थर्ड वन ग्राफी। अब जियो के मीनिंग्स हैं अर्थ, ग्राफी के मीनिंग्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना या ग्राफ बंदी करना, ग्राफिंग करना। मिसाल के तौर पर बायो का इसके साथ क्या लिंक है, यानी हमें ये तो पता चल गया कि हम ज़मीन को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बायो के साथ इसका लिंक ये है कि डिफरेंट स्पीशीज़ को ये क्या किया जाता है जी, ग्राफी उनकी की जाती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अब एनिमल्स हैं, एनिमल्स को कहाँ पर रखा जाता है, आपको पता है, फॉरेस्ट में। अब बेसिकली इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई, जंगलात में उनको भेज दिया गया। अब ह्यूमंस हैं, ये जंगल में नहीं रहते, ये ज़ाहिर बात है ये एक सेपरेट लैंड पे रहते हैं। अब इसी तरह से आप देखें, वाटर है, उसकी ग्राफी की गई, वो कहाँ पे है जी, सी, ओशन, नहरें हैं आपके पास, रिवर्स हैं, दरिया हैं, डिफरेंट तरह से समंदर है फिर आपके पास। तो इस तरह से जो आप की जाती है ये ग्राफ बंदी, ये जियोग्राफी कहलाती है, बायो जियोग्राफी, क्योंकि इसका लिंक क्या है, लाइफ के साथ। ये मैंने आपको ग्राफ बंदी बताई है कि ग्राफ बंदी क्या है। तो जब आप डिफरेंट एनिमल्स को करेंगे, उसके बाद आप इंसानों को करेंगे, पौधों को करेंगे, डिफरेंट रीजियंस में उनको कैटेगरी उनकी बनाएंगे, कैटेगराइज करेंगे उनको। तो उनको जब आप डिफरेंट रीजियंस में उनको आप क्या करेंगे जी, क्लासिफाइड कर देंगे, तो दैट वुड बी बायोजियोग्राफी। आगे आपके नेक्स्ट जो है वो बायो इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट रिलेशनशिप बायो का इकोनॉमिक्स के साथ है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखा जाती है, एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो चीज़ें बन रही हैं वो कितनी बन रही हैं, कितनी ज़्यादा बन रही हैं, कितनी कम बन रही हैं। एक चीज़ हो गई एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन, चीज़ें बनने के बाद कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं।
अब थर्ड जो चीज़ है वो है कंजप्शन, बनने के बाद किस काम आ रही हैं, ये सारा देखा जाता है इकोनॉमिक्स में। अब बायो के साथ इसका क्या लिंक है, देखें। अब मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, वीट यानी गंदम जो है वो आपके पास है। अब जब आपने गंदम उगाई है, गंदम उगने के बाद कितनी उगी, उसको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कितनी इस्तेमाल हो गई, कितनी बाकी बच गई, एक चीज़। दूसरा, बायो इकोनॉमिक्स में एक और काम किया जाता है, यानी गंदम की कॉस्ट कितनी आई थी। आपने जो वीट थी आपके पास, जब आपने उसको उगाया तो उसकी कॉस्ट कितनी आई थी, कॉस्ट, उसके बाद आपने उसको सेल किया, सेल करने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, 50,000 रुपये की आपकी कॉस्ट आई, जो सेल हुई है वो कितनी की हो गई है, 1,50,000 की, तो 1,00,000 रुपये